और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से आज वो उभरे हैं, शायद हम समझते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आगे उन्होंने कर दिया। कहा जाता है कि अनेक जोगी मठ उखाड़, तो आज जो गठबंधन गठबंधन इनका है वही मठ उखाड़ की बात, उजाड़ की बात हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी और उनका जो गठबंधन है, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि माइनॉरिटी के लोग हमसे अलग नहीं हो, इसलिए वो अनाप शनाप की बात बोलते हैं। नमस्कार, मैं अमृता पांडे, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। ज्यादा जोगी मठ उजाड़, यह कहावत जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया में प्रेस वार्ता के बीच कहा। उन्होंने इंडिया गठबंधन पे तंज करते हुए यह कहावत कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इंडिया गठबंधन में खुद एकता नहीं है, ये घमंडियों का गठबंधन है। यहाँ अगर कोई संयोजक बनता है तो वह प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके लिए बनेगा। प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में इंडिया गठबंधन में कई लोग हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ राहुल गांधी भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पे तंज करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की पटना में जब बैठक हो रही थी तो नीतीश कुमार खुद नहीं कहा कि अपने पार्टी के लोगों से इस बात की चर्चा करवाएं कि इंडिया गठबंधन का कन्वेनर उन्हें बनाया जाए, प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार आएंगे। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि G20 की बैठक में जिस तरीके से देश की उन्नति की बात कही गई प्रधानमंत्री के द्वारा, और प्रधानमंत्री जैसे 140 करोड़ की आबादी के साथ देश को अगण्य करने का प्रयास कर रहे हैं, यह काफी सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूखे और जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए पहले जीतन राम मांझी को सुनते हैं। देखिए, ये बात विस्तृत बात होती है, इन बातों की चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप में, लेकिन तेजस्वी प्रसाद जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि माइनॉरिटी के लोग हमसे अलग नहीं हो, इसलिए वो अनाप शनाप की बात बोलते हैं। हिंदुस्तान आस्था का देश है, यहाँ सांस्कृतिक विरासत सनातन धर्म आज नहीं बहुत पहले से है, और उसी में लोग यहाँ पिरोए हुए हैं। यहाँ अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक वेशभूषा, अनेक खान पान की संस्कृति से मिला जुला देश। इसकी विशेषता यही है कि अनेकता में एकता है। वैसी परिस्थिति में राम जन्मभूमि बनाया गया और राम जन्म का ये उनका लोकार्पण हो रहा है, यानी कि वो बैठेंगे 22 जनवरी को, तो इससे किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। एक धर्म है, उसको आस्था है, उनको जो काम है करते रहना चाहिए, सराहना करना चाहिए। ये कहीं नहीं है कि एक धर्म का सराहना करें और दूसरे धर्म का हम विरोध करें, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी और उनका जो गठबंधन है, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, शुरू से ही हम कहते हैं, जब पटना में उनकी पहली बैठक हुई थी तो उन्होंने अपने नहीं दूसरे लोगों से कहवाने का काम किया कि भारत का अगला प्रधानमंत्री के रूप में उनको पेश किया जाए। इसके लिए बहुत प्रयासरत रहे, बहुत यात्राएं की उन्होंने, और इसके बाद आपने देखा कि बेंगलुरु में भी मीटिंग हुई, मुंबई में भी मीटिंग हुई। मुंबई में संयोजक का एक पैनल बना, उसमें इनका नाम नहीं था, वहां से चले आए। फिर दिल्ली में बातें हुई, वहां भी कोई बात नहीं बनी। आज भी कोई बात नहीं बनी है, सिर्फ मीडिया में बात कभी काल उछाली जाती है कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। संयोजक अगर बनेंगे भी तो हमारा कहना है कि इन लोगों का एक मकसद है, वो मकसद है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। यहाँ इस बात की लड़ाई है, और इसके लिए इस मैदान में एक नहीं 5-5, 6 कैंडिडेट हैं। ममता दीदी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, केजरीवाल साहब भी हैं, उन्हें राहुल बाबा भी हैं, उधर स्टालिन साहब हैं, और इत्यादि इत्यादि अनेकों लोग, सब लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। तो कहा जाता है कि अनेक जोगी मठ उखाड़, तो आज जो गठबंधन इनका है वही मठ उखाड़ की बात, उजाड़ की बात हो रही है। कभी आपस में एकता इन लोग होने वाली नहीं है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट से लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर
नरेंद्र भाई मोदी जी के जहां तक सवाल बनता है, जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि हम 44 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से आज वो उभरे हैं, शायद हम समझते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आगे उन्होंने कर दिया। आज भारत का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष को, दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम नहीं किया था। आज नरेंद्र मोदी जी को बहुत से राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में ये चंद्रयान पर भी अपना कदम रखने का काम किया। आज 15,000 किलोमीटर की दूरी से ये सूर्य का अध्ययन भी कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने देखा कि G20 की बैठक हुई, जिसमें दर्जनों राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आए, और किस प्रकार से शेर के रूप में, एक गुरु के रूप में इन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया, जिससे हिंदुस्तान का झंडा आगे बढ़ा है। और तो और 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। यहाँ पर कहीं भुखमरी हो जाए, कोई बेरोजगार हो जाए, कोई दुखी हो जाए, ये चलते रहता है। परिवार में 10 गो आदमी है तो 10 तरह की बात होती है। लेकिन एज ए होल सम अप किया जाए तो देखा जाए कि जहाँ भारत संसार के जो आर्थिक स्थिति थी उसमें 12वां 13वां स्थान पर था। आज संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान हो गया। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हम लोगों को विश्वास है कि 2024 में जो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 30 तक के हिंदुस्तान संसार का पहला या दूसरा आर्थिक व्यवस्था में हो जाएगी। तो कहने का मतलब ऑल राउंड हिंदुस्तान का आगे बढ़ाने के लिए, जगत गुरु कहलाने के लिए एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का पद लेने के लिए लोग हो मिसाए हुए हैं, उसमें भी एकता नहीं है। इसलिए इन लोग को जो घमंडिया गठबंधन किया गया है, घमंडिया गठबंधन जिस तरह से पटना में बैठक हुई थी, उसी समय उन्होंने कहा था कि ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे, और वही आज है कि लोग बिखर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने लगातार अपने प्रेस वार्ता में नरेंद्र मोदी की तारीफदारी करते हुए नरेंद्र मोदी को एक अच्छा प्रधानमंत्री बनाया है। साथ ही G20 की बैठक में उन्होंने यह भी दावा किया है कि G20 की बैठक में जैसे शेर की तरह नरेंद्र मोदी ने उसका नेतृत्व किया, उस तरीके से अब नरेंद्र मोदी विश्वगुरु बनेंगे और देश को काफी आगे तक ले जाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।